कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा नाम है परवीन सिंह। आप देख रहे हो ना प्यार से हिंदी परवीन एग्जाम रिव्यू। मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि आप नवोदय विद्यालय की तैयारी 30 दिनों में कैसे कर सकते हैं और मैं अपना ओपिनियन शेयर करूंगा कि मुझे अगर नवोदय विद्यालय की तैयारी करना रहता और उसको एग्जाम को क्रैक करना रहता, एकदम किस तरह मैं तैयारी करता, कितना घंटा पढ़ता, क्या क्या नहीं पढ़ता, क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है, क्या क्या पढ़ना नहीं ज़रूरी है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, भले आपको 30 दिन में तैयारी न करना हो लेकिन लॉन्ग टर्म में तैयारी करना हो, कई महीनों में तैयारी करना है, तब भी ये आप सभी का ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आप सभी का। क्योंकि मैंने खुद ऐसे स्ट्रेटेजी अपनाया था नवोदय विद्यालय का। जब एग्ज़ाम होने वाला था, हम लोग का भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था क्योंकि उस समय बोर्ड का एग्ज़ाम था, इसीलिए पोस्टपोन हुआ था। और हमने भी वैसे स्ट्रेटेजी अपनाए थी जैसे मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन ध्यान से देखिएगा। अगर आप इससे डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो एकदम ध्यान से एक्यूरेट एकदम जो बताऊँगा इसको लिख भी लीजिएगा। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो को देखते हैं और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर के वीडियो नहीं देख रहे हैं तो पहले ही मैं बता दे रहा हूं कि आप नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने से पीछे हट रहे हैं। क्योंकि मैंने खुद नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक किया है और इस पर बहुत से कैसे तैयारी करना है, क्या क्या गलतियाँ नहीं करना है, क्या क्या बच्चे करते हैं, क्या क्या आप नहीं करेंगे, ये सभी चीज़ पे वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। अगर आप उसको नहीं देखते हैं तो बहुत बाद में आप पछताते रहेंगे। तो नीचे मेरे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा होगा दी परवीन एग्जाम यू का, उस पर टच करके जा करके देख सकते हैं एक वीडियो को। 90 वीडियो तक अगर आप देख लेते हैं 120 वीडियो में, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका सिलेक्शन तो फिक्स है। तो अब वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो बताता हूं कि अगर आपका एग्जाम 30 दिन आपको 30 दिन में तैयारी करना होगा तो आप कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वैसे उस चैप्टर को पढ़ना है जिस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सोचेंगे भैया कैसे पढ़ें, हमको तो ये तो पता रहेगा, तो वैसे भी लॉन्ग टर्म में भी तैयारी करना रहेगा तो सबसे आसान हो जाएगा। तो मैं आपको सबसे आसान टिप्स बताऊंगा इस वीडियो को लास्ट में। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा कैसे चैप्टर को पहचान सकते हैं कि कैसे कैसे आएगा। तो अब इसके आगे भी बात कर लेते हैं कि देखिए, तैयारी करने के लिए आपको 30 दिन मिल रहा है। 30 दिन में आप प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। वैसे तो मैंने टाइम टेबल वीडियो बना रखी है लेकिन वो लॉन्ग टर्म पे टाइम टेबल है, नहीं कि 30 दिन में कैसे तैयारी कर सकते हैं। उसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आई बटन में लिंक दिखाई दे रहा होगा, इसको जा करके इस वीडियो को देखने के बाद से देख लीजिएगा। उसमें सभी चीज़ मैंने बताया हुआ है। और अगर आपको 30 दिन में तैयारी करना है उसका मैं बता रहा हूँ, कम से कम आपको 9 घंटा तक पढ़ना पड़ेगा। कि आप सोचेंगे भैया 9 घंटा तक कैसे पढ़ पाएंगे, एक दिन में 24 घंटा होता है, हम लोग कैसे 9 घंटा पढ़ पाएंगे, हमको भी क्या क्या नहीं करना रहता है। लेकिन आपको 30 दिन में तैयारी करना पड़ेगा। कम से कम आपको 9 घंटा पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जो सिलेबस है और जो कॉन्सेप्ट है और जो क्वेश्चंस आते हैं उसको तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा और उसको तो समझना पड़ेगा। अगर आप पहले से एक्सपर्ट हैं, मैथ में एक्सपर्ट हैं, हिंदी में एक्सपर्ट हैं, अगर हिंदी में नहीं है तो हिंदी को ऐसे पढ़ेंगे तब भी आ जाएगा, तो अब आप आराम से कर सकते हैं, 9 घंटे में आराम से निकाल सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि मैथ कैसे तैयारी करेंगे। मैं अपना ओपिनियन बताऊँ कि अगर 30 दिन में रहता तो मैं कैसे तैयारी करता। जैसे कि मान लीजिए कि टोटल 10-20 चैप्टर होगा, मान लीजिए कि एक्यूरेट 20 चैप्टर है टोटल, और उसमें से मैं पॉइंट आउट करता। जैसे कि कोई ऐसा चैप्टर होता है जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, उसमें ज़्यादा ट्रिक नहीं यूज करना पड़ता है, ज़्यादा उसमें माइंड देना पड़ता है, ज़्यादा उसमें सोचना पड़ता है। तो वैसे चैप्टर को पहले पिक करता, जैसे कि लाभ हानि हुआ, क्षेत्रफल हो गया यानी पेरीमीटर, एरिया और रेक्टेंगल हो गया, ये हो गया, और प्रॉफिट लॉस हो गया, साधारण ब्याज हो गया, और भी बहुत से चैप्टर आते हैं। उसको पहले पकड़ लीजिए और उसी चैप्टर से सॉल्व कीजिए क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। जो जितना कॉम्प्लिकेटेड रहता है उससे थोड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सोचेंगे भैया अब जो आसान वाला क्वेश्चन रहेगा, जो आसान चैप्टर होता है जैसे दशमलव का जोड़ घटाना, गुणा भाग, बाटे के जोड़ घटाना, ये सब तो नहीं पूछा जाएगा। अब तो बढ़िया है, अब तो बस उसी चैप्टर को पढ़ लिया जाएगा तो हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ। उसमें से भी क्वेश्चन 1-2 पूछ दिया जाता है, हर साल पूछा जाता है। ये नहीं कि नहीं पूछा जाता, पॉइंट का जोड़ घटाना पूछ दिया जाएगा, और नहीं तो बट्टा का जोड़ घटाना पूछ दिया जाएगा, यानी फ्रैक्शन का ऐड, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सब पूछ दिया जाता है। तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा, बेसिक लेवल का भी ध्यान दीजिएगा। क्योंकि पेपर देखिए, मैं अपना ओपिनियन बताऊं, अगर आप तैयारी किए हुए ना, पेपर आपको ज़रा सा भी हार्ड नहीं लगेगा।
ज़रा सा भी हार्ड नहीं लगेगा। क्योंकि अगर आप पेपर के बारे में जानते हैं, मेंटल एबिलिटी के बारे में, मेंटल एबिलिटी में कितना 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर को आपने एक एक करके पढ़ रखा है, तो वैसे तो आप एग्जाम में फोड़ रहे होंगे। वैसे कोई दिक्कत तो मतलब मेंटल एबिलिटी में होने वाली नहीं है। बस आपको किस में दिक्कत हो सकती है वो बताते हो। कागज मोड़ना काटना में दिक्कत हो सकती है, नहीं तो मिरर इमेज में, नहीं तो कई ठो शेप, मतलब कि मैं अपने भाषा में बता रहा हूँ, कई ठो पार्ट रहता है उसको कट करके एक बार अलग कर दिया रहेगा और उसी को मतलब सटा करके दिया रहेगा कि क्या होगा, उसमें आपको गलती हो सकता है। लेकिन ऐसा आप कैसे, मतलब किस तरह आप दूर कर सकते हैं? पहले से जिस चैप्टर में आपको डाउट लगता है ना, तो उस चैप्टर को पहले ही पकड़ लीजिए और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। 9 घंटा तो पढ़ना ही है कंपल्सरी, लेकिन जो डाउट है ना, जो क्वेश्चन में आपको फंसता है, उसको स्पेशली पकड़िए और उसको सॉल्व करने में लग जाइए। अब लग जाइए का मतलब ये नहीं कि आप बस उसी चैप्टर पर ध्यान दीजिए, बाकी सब भूल जाइए, खाना पीना भूल जाइए, ऐसा नहीं। सभी चीज़ पे, अपने फिटनेस पे भी ध्यान देना है। अगर आप फिट नहीं रहेंगे तो आपका माइंड भी स्वस्थ नहीं रहेगा, और माइंड को भी रिलैक्स देना है आपको, मतलब बढ़िया नींद भी लेना है। कोई भी जैसे कि टेंशन लेना ही नहीं है कि हमको इतना पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। देखिए, जो भी पढ़िए एक्यूरेट पढ़िए, उसको ऐसा पढ़िए कि हमको याद हो जाए। याद होने का मतलब उसको समझ में आ जाए। ये नहीं कि किताब खोल करके बैठ जाइए और 3-4 घंटा वैसे बैठे रहिए, तो वैसे तो नहीं हो पाएगा। कोई भी वैसे नहीं पढ़ता है। देखिए, मैं स्मार्ट वर्क, मतलब कि स्मार्ट स्टडी कैसे कर सकते हैं, जैसे कम समय में बहुत, जैसे पहले हम लोग क्या करते थे जब छोटे थे, 3-4 में पढ़ते थे, जब पढ़ाया जाता था तब हम लोग पढ़ते थे, लेकिन घर पे आते थे कोर्स, मतलब कितना ज़्यादा काम मिलता था, और उसी को रफ में जो वहाँ पे लिखाया जाता है उसी को ला करके फिर से लिखते थे। यानी टोटल टाइम वेस्ट हम लोग कर रहे थे। नया कुछ नहीं सीख रहे थे, जो हम लोग एकेडमिक सीख रहे थे, स्कूल में सीख रहे थे, और जो रफ में लिखते थे वही आके घर के फिर से वही लिख रहे थे। डबल टाइम वेस्ट कर रहे थे, नहीं कि उससे कुछ एक्स्ट्रा। ऐसे आपको नहीं करना है। पहले ऐसे चीज़ों से बच के रहिएगा। और देखिए, मेंटल एबिलिटी तो आपको हार्ड लगता होगा, बहुत बच्चे को हार्ड लगता है, क्योंकि वो फिगर वाला रहता है, नहीं उसमें कुछ दिया रहेगा कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, उसको आपको समझना रहता है। समझने के लिए आपको बताएंगे, कहेंगे भैया कुछ टिप्स तो बताइए समझने के लिए। तो कागज़ मोड़ना काटने का टिप्स यही है कि आप कागज़ वैसे शेप में बनाइए। स्क्वायर में तो स्क्वायर में बनाइए, ट्रेंगल में तो ट्रेंगल में बनाइए, और सर्कल में तो सर्कल में बनाइए। और जिस तरह फोल्ड करने के लिए कर रहे हैं ना, तो उसी तरह फोल्ड कीजिए और कैंची से कट कीजिए। अब वहाँ पे कैंची ले जाना अलाउ नहीं है, ये सब करना अलाउ नहीं है। पकड़े जाते हैं तो वहाँ से पेपर देने से बाहर कर दिया जाएगा। इस पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे घर पे प्रैक्टिस करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अच्छे से कर सकते हैं। घर पे तो टाइम है आपके पास, नहीं है तो आप देख सकते हैं। और भी जितना कुछ है, अपने माइंड को ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके, ओवर थिंकिंग मतलब ये नहीं कि आप ज़्यादा सोचने लगी, अरे मेरा ये चैप्टर तैयार नहीं है, ये नहीं है। उसके बाद से जब ओवर थिंकिंग करने लगेंगे तो आपका तबीयत खराब होना स्टार्ट हो जाएगी। जब तबीयत खराब होगा तो सीरियस हो जाएगा और आप बेड पे चले जाएंगे। और बेड पे जब जाएंगे तो आप मतलब सोचेंगे कि काश मेरा 3 दिन वेस्ट चला गया, कुछ और पढ़ लिया रहता, वो सही रहता। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आपका हेल्थ नहीं ठीक रहेगा तो क्या कर सकते हैं। और इस समय कोरोना पेंडेमिक की वजह से आप देख ही सकते हैं कि क्या क्या नहीं हो रहा है। अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ है। एग्जाम डेट, अब देखिए कोरोना केसेस तो कम होते जा रहे हैं, लेकिन एग्जाम डेट हो सके तो सितंबर तक हो सकता है, क्योंकि इस समय डाउन 61,000 तक आ चुका है कोरोना पर डे का केस। और कम होते जाएगा। जब कम हो जाएगा, सभी जगह लॉकडाउन फ्री हो जाएगा, हर चीज़ मतलब नॉर्मल टाइप का दिखने लगेगा, तब एग्ज़ाम हो सकता है। और पहले से ही इस वीडियो को देख रहे हैं और इसको प्रिपरेशन करने के लिए सबसे तगड़ा ये वीडियो होने वाला है। और मैं देखिए हर बच्चे तो तैयारी करते हैं। देखिए सभी को जितना फॉर्म भरते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे रहते हैं जिनको पता ही नहीं रहता है कि पेपर कैसे आएगा, पेपर में क्या क्या रहता है, क्या क्या नहीं रहता है। उन्हीं बच्चों को पता रहता है जो ट्यूशन करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, ऑनलाइन वीडियो देखते हैं, जैसे मेरा आप देख रहे हैं वीडियो, और तभी तो उसको पता चलेगा कि कैसे हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, पेपर में कैसे आता है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा कि आप पेपर के बारे में एक्यूरेट जानकारी रखिएगा कि OMR शीट कैसे फिल किया जाता है। अगर आपको OMR शीट पे वीडियो चाहिए कि कैसे फिल करना है तो कमेंट करके बता सकते हैं, कि मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता सकता हूं कि कैसे आप फिल करेंगे। तो कोई भी गलती, अगर गलती भी होता है तो उसको सही मान लिया जाएगा। तो उस पर कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैं इस पर वीडियो बना सकूं। तो अगर इस पर ज़्यादा लाइक आया और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर किया तो मैं OMR शीट पर कुछ बता दूंगा टिप्स की। अगर आपका कोई क्वेश्चन भी मिस्टेक हो जाता है तो उसको कैसे सही कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा स्पेशल ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो
अब देखते हैं उसके बाद, जैसे अब हिंदी बात कर लेते हैं कि हिंदी में आपको लगता होगा भैया हिंदी में तो मान लीजिए कि जो गद्यांश दिया रहता है, गद्यांश यानी पैसेज, और इंग्लिश में देखिए अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो पैसेज दिया रहेगा, उसमें पूरा पैराग्राफ रहेगा, उसको पढ़ना रहता है, तब जाकर के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना रहता है। और मैंने मेनली देखा है, मैंने खुद भी ऐसा मिस्टेक किया हुआ है कुछ दिनों तक, लेकिन बाद में रियलाइज होते हुआ जब हम लोग तैयारी कर रहे थे उतना यूट्यूब तक क्रेज नहीं था जितना इस समय यूट्यूब का क्रेज है। उसमें जब वैसे अपने मन से जो क्वेश्चन दिया रहता है पैसेज को पढ़ लेते थे, वैसे बस पढ़ लेते थे और क्वेश्चन को अपने मन से सॉल्व करना स्टार्ट कर देते थे। और पैसेज को, जो पैसेज वाला क्वेश्चन है उसको हम लोग जो पैराग्राफ है यानी जो उसमें है उसको नहीं, उसमें गद्यांश में नहीं मिलाते थे कि यही क्वेश्चन एग्जैक्टली है या नहीं है उसमें। अगर आप ऐसे मिला करके वहाँ पे देखेंगे ना, हर क्वेश्चन आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा। इंग्लिश के पैराग्राफ मतलब इंग्लिश वाले क्वेश्चन है तो उसका थोड़ा मीनिंग चेंज हो सकता है, हिंदी में मीनिंग चेंज हो सकता है, लेकिन जो उसका पूछने का तरीका है ना ऑलरेडी पैराग्राफ में अवेलेबल हो गया, गद्यांश में रहेगा, कहीं ना कहीं भी छोटा सा भी रहेगा, और उस छोटे की वजह से आप वहीं पे हेडलाइन कर दीजिएगा पेन से, और उसके आगे या पीछे उसका आंसर रहता है। इस पे ध्यान दीजिएगा। और बात कर लेते हैं ग्रामर में, या उसमें विलोम शब्द पूछेगा, परिवाची शब्द पूछेगा, और वही परिवाची शब्द होगा जो गद्यांश में बताया जाएगा, जिसके बारे में स्टोरी रहेगा, जिसके बारे में कहानी रहेगा, वही रहेगा, एक्यूरेट वही रहेगा, क्योंकि आपको तो एक्स्ट्रा कहीं से नहीं लेना है। देखिए जो दिया रहेगा थोड़ा हल्का से भी चेंज करके ऑप्शन में दिया रहता है, क्योंकि वही क्वेश्चन को जो सॉल्व कर लेता है वो समझो कि नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेता है। ऐसे क्वेश्चन को पहले आप प्रेस्टिक सेट को सॉल्व कीजिएगा, अगर आप वैसे करना चाहते हैं तो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं। तो वैसे तो मैं बताऊं कि आपको 2018 से, मतलब कि 2018 से लेकर पिछले सभी साल वो 100 क्वेश्चन हुआ करता था, लेकिन 2019 से पूरा 80 क्वेश्चन हो गया। तो मैं कहूँगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टाइम सेट करके मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें 100 क्वेश्चन, इसमें 80 क्वेश्चन। अपने मेमोरी के रियलाइज करने के लिए ये बस कीजिएगा कि जो क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है कैसा आया है, हार्ड आया है या आसान आया है, किस टाइप का आ रहा है, किस पैटर्न से आ रहा है, उस पर बस फोकस कीजिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। 100 क्वेश्चन में कितना देर में सॉल्व कर पा रहा हूँ। और एक बात, अगर आप मतलब कि जैसे मैं बता रहा हूँ कि आप 80 क्वेश्चन को कितने देर में सॉल्व कर रहे हैं, 2 घंटे में तो सॉल्व नहीं कर रहे हैं, मतलब कि आप घर पे बैठ करके ट्राई करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपका प्रिपरेशन जैसे जैसे बताया हूँ वैसे वैसे हो जाता है तो घर पे बैठ के ट्राई कीजिए कि कैसे हो सकता है, ठीक है, क्या क्या हो सकता है। आप सभी के लिए मैं बहुत मतलब कि इतना ज़्यादा मेहनत करके 4000 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक कोर्स लाया हूँ। अगर आप उस 4000 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, आपको कोई नहीं रोक सकता है नवोदय विद्यालय में क्वालिफाई मतलब कि सिलेक्शन पाने से। अगर आप उसको सॉल्व कर लिए, एकदम अच्छे से ईमानदारी से सॉल्व कर लिए, तो कोई नहीं रोक सकता है। मैं लिख के दे सकता हूँ कि 4000 क्वेश्चन इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट की उतना आप सोच ही नहीं सकते। अगर आप उसको परचेज करते हैं, खरीदते हैं उस कोर्स को, तो आपको 210 क्वेश्चन फ्री में मिल जाएगा, और साथ में पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर भी फ्री मिल जाएगा, और उसके साथ में OMR शीट का भी PDF फ्री मिल जाएगा। ये सभी चीज़ PDF फॉर्मेट में मिलेगा आपके मोबाइल में। मैं इसका लिंक दे दूंगा। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इसका प्राइस नहीं 400 है, नहीं 200 है, नहीं 300 है, इसका प्राइस केवल 89 रुपीज़ में रखा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे सब पढ़ना चाहते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो खरीद नहीं सकते हैं, गरीब हैं, तो उनके लिए सबसे अफोर्डेबल रहेगा कि वो खरीद करके अपना भविष्य बना सकते हैं। अगर आप 89 रुपीज़ नहीं खर्च कर सकते हैं अपने भविष्य के ऊपर, अपने फ्यूचर के ऊपर, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वही अदर कहीं जाएंगे, खाएंगे, होएंगे या कोई भी और चीज़ होगा तो वहाँ पे 89 रुपीज़ क्या कितना रुपये खर्च हो जाएगा। लेकिन आप यही 89 रुपीज़ अपने फ्यूचर के लिए, अपने पढ़ाई के ऊपर खर्च करिए, तो आपको आने वाले टाइम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। उससे 89 की जगह आप करोड़ों कमाएंगे। आपका जॉब लग जाता है, आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, जो भी करना हो तो आप कर सकते हैं। पहले तो फर्स्ट स्टेप तो बूस्टअप चाहिए कि आप शुरुआत में तो बढ़िया कोई स्कूल में या जहाँ भी जाना हो पढ़ने वहाँ पर तो जाएँ, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। तो इसका प्रोसेस क्या है वो बता दे रहा हूँ आपको सिंपली ये सभी चीज़ PDF में मिलेगा। हिंदी मीडियम में है, यानी सभी क्वेश्चन हिंदी मीडियम में है, ये ध्यान रख लीजिएगा। और ये वाला व्हाट्सअप नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कीजिएगा और बताइए कि हमको कोर्स चाहिए। जिसको चाहिए वही कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास 200 से 300 कॉल आते हैं पर डे का। हो सके तो मैं आपका कॉल नहीं उठा पाऊँ, या मेरा
मतलब कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे कि हमको जिसको चाहिए वही मैसेज कीजिएगा कि हमको चाहिए। मैं वहाँ पे कुछ प्रोसेस लिख दूंगा कि आपको आप पहले पेमेंट कर दीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। मैं आपको लिंक तुरंत जैसे ही पेमेंट करेंगे आपको लिंक मिल जाएगा और जा करके तुरंत डाउनलोड कर लीजिएगा पूरा पूरा क्वेश्चन। तो अभी कभी इस नंबर पे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे। आप प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि कॉल करते हैं तो वही बच्चे करते हैं कि पूछते हैं कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो मैं परेशान हो जाता हूँ 300 कॉल डेली का, तब उसके बाद से हो जाएगा। अब वीडियो शायद लंबा हो गया है तो मैं अभी यहीं पे बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसका स्क्रिप्ट नहीं लिखा था। जो जो मन में आया है, जो जो अपना फील था वो सभी आपके साथ शेयर कर दिया हूँ। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करते हैं तो वैसे मैं आप सभी का हेल्प करते रहूँगा। और मेरे चैनल पर अमेजिंग वीडियो अपलोड होता रहता है। और मैंने एक अमेजिंग फैक्ट रिलेटेड यानी फैक्ट रिलेटेड चैनल खोला है जिसमें धांसू वीडियो आता रहता है, फैक्ट गली के नाम से। अगर आप उसको यूट्यूब पे सर्च करते हैं फैक्ट गली तो ऐसा ही दिखाई देगा, और उसको जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब मैं बता देता हूँ कि जो बताया था कि आप कैसे चैप्टर को फाइंड कर सकते हैं, कैसे क्या क्या आएगा। तो मैंने वीडियो में पहले पिछले मतलब कि वो बता चुका हूँ कि अगर आपको उस चैप्टर से दिक्कत है जिस चैप्टर में आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, जैसे कि मेन चैप्टर का आपको लेना है, जैसे कि बेसिक दशमलव वाला जोड़ घटाना, गुणा भाग, ये सब छोड़ करके जो मेन हार्ड चैप्टर होते हैं जिसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछता है, उसको सबसे पहले आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले उसको सॉल्व करना है। अगर आप उसको सॉल्व कर लेते हैं तो अगर आप उसको भी सॉल्व करते हैं जो हार्ड क्वेश्चन है, तो उसी के हिसाब से जो नॉर्मल आएगा तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए कर रहा हूँ कि आप जो आपको मतलब जो चैप्टर आपको हार्ड लगता है उस चैप्टर को सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपको 30 दिन में तैयारी करना होगा तो, नहीं तो आप लॉन्ग टर्म कई महीने के में तैयारी करना चाहते हैं तो सभी चैप्टर को सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले आसान से सॉल्व करते आएंगे तो आसान को पता रहेगा, तभी तो हार्ड सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप हार्ड वाला एक भी मतलब 30 दिन में कर सकते हैं, और जो बचेगा टाइम बचेगा तो उसमें सिंपल वाला भी कर सकते हैं, जोड़ घटाना पूरा भाग मैंने पिछले बता ही दिया। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही है। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।